फ्रेंड्स, बड़ी ही ज़बरदस्त बनी है हमारी ये वेज अंडा करी। मुंह में रखते ही घुल जाएगी, ये मेरा दावा है। एक बार ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे कमेंट कीजिएगा कि मेरी आपको ये वेज अंडा करी कैसी लगी। फ्रेंड्स नमस्कार, मैं प्रिया मसाला किचन में आप सबका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम बनाते हैं अपनी एक और नई खास रेसिपी आप सब के लिए। फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं आज एक अपनी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि प्लेट में क्या क्या रखा हुआ है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, हमने 250 ग्राम पनीर ले रखा है, 1 टीस्पून नमक ले रखा है, 2 हमने बॉयल आलू ले रखे हैं, 2 टेबल स्पून हमने मैदा ले रखा है और 2 टेबल स्पून हमने ले रखा है कॉर्नफ्लावर। फ्रेंड्स आज की जो रेसिपी है ना, जो नॉनवेज वाले जो हैं वो तो एग करी खा लेते हैं, जो वेज वाले रहे वो एग करी नहीं खा पाते हैं। तो मैं आज आप सब के लिए वेजिटेरियन एग करी बना रही हूँ, इतनी ज़बरदस्त कि जो नॉनवेज वाले एग खाते हैं ना वो भी इसको बनाएंगे और ज़रूर खाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत अपनी वेज एग करी की। तो चलिए करते हैं शुरुआत। ये देखिए, ये जो मैंने पनीर ले रखा है ना, ये 250 ग्राम है। तो मैं दूसरी रेसिपी बना रही थी तो मैंने इसलिए पीसेस कट करे हैं, ठीक है। तो आपको पीसेस कट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने एक बाउल ले रखी है और ये देखिए बिल्कुल बारीक वाला जो कद्दूकश होता है ना, मैंने वो ले रखा है। क्योंकि ये जो हमारे पनीर के टुकड़े हैं ना, जो पनीर है इसको हमको अच्छे से ग्रेट कर देना है। ये देखिए, इसी तरह से फ्रेंड्स हम सारे पनीर को घिस लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पनीर को हमने इस तरह से घिस दिया है, ठीक है। देख रहे हैं। अब आलू जो है ना हमारे, उसको भी हम इसी तरह से फ्रेंड्स अच्छे से बिल्कुल बारीक सा घिस देंगे, ठीक है। दोनों आलूओं को हम इसी तरह से फ्रेंड्स घिस लेंगे। आलू को भी हमने घिस लिया है। 2 टेबल स्पून हमने मैदा ले रखा है, 2 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लावर पाउडर ले रखा है, 1 टीस्पून हमने नमक ले रखा है, ठीक है। इसको अच्छे से हम करेंगे मैश। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए पनीर और आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। 1 टेबल स्पून हम इसमें डाल रहे हैं रिफाइंड ऑयल और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, हमने इसको अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसका 1/4 जो है ना मटेरियल हम वो निकाल ले रहे हैं। ये देखिए, ठीक है, हमने 1/4 निकाल लिया है मटेरियल। अब इस मटेरियल में हम 1/2 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर और इसको अच्छे से हम कर लेंगे मैश। फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो पनीर में हमने हल्दी डाली है ना, तो जो अंडे की जर्दी होती है वो पीली होती है ना, तो इसलिए हमने इसमें हल्दी डाली है, ठीक है। अब हम इसको छोटा छोटा सा लेके इसकी इस तरह से देखिए लोई बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम बॉल्स बना लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो जितनी भी हमारा ये हमने 1/4 निकाला है ना, उसकी हम बॉल बना लेंगे। बस इस तरह से लेंगे और हाथों पे हमने हल्का सा ऑयल लगा लिया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो बस इस तरह से हम सारी बॉल्स अपनी बना लेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, अंडे की जर्दी हमारी हो गई है तैयार। तो चलिए करते हैं फिर अब अंडे को तैयार। हाथ में हमने ऑयल लगा लिया है और ये जो पनीर का पेस्ट है ना, इसको हम ले रहे हैं। ये देखिए, और इसकी इस तरह से देखिए, इसको हम अभी गोल गोल कर ले रहे हैं, ठीक है। फिर हम फ्रेंड्स इसको हाथों से इस तरह से पूड़ी की तरह बना लेंगे और ये जो हमारे अंडे की जर्दी है ना फ्रेंड्स, इसको हम बीच में रख देंगे। ये देखिए, बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। हल्का हल्का हाथों से इस तरह से हम रोल कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हम सारे अपने अंडे बना लेंगे। फ्रेंड्स हमारा एक अंडा तैयार हो गया है, देख रहे हैं कितना सुपर दिख रहा है। इसी तरह से फ्रेंड्स हम दूसरा अंडा भी तैयार कर लेंगे। अगर थोड़ी सी दिक्कत लगे तो हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, एग को इस तरह से हम हल्का सा अंडे का शेप देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। ये एग भी हमारा तैयार हो गया है फ्रेंड्स।
इसी तरह से हम अपने सारे एग्स तैयार कर लेंगे। ये देखिए एग्स हमारे हो गए हैं रेडी। ये देखिए फ्रेंड्स, एक प्लेट में मैंने 3 टेबलस्पून मैदा ले रखा है और उसको अच्छे से प्लेट में मैंने फैला दिया है। अब ये जो हमने अंडे बनाए ना फ्रेंड्स, ठीक है, इसको हम ये जो मैदा है ना इसमें कोट कर लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि जब हम इसको कढ़ाई में डालेंगे ना तो ये कहीं से टूटे वगैरह नहीं फ्रेंड्स, ठीक है। अंडे को हम इस तरह से मैदे में कोट कर देंगे और एक प्लेट में रख दे रहे हैं और 5 मिनट के लिए हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसी तरह से हम अपने सारे अंडे कोट कर ले रहे हैं मैदे में। ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, इसी तरह से हम सारे अंडे अपने बना लेंगे। आज की जो हमारी एग करी है ना फ्रेंड्स, इसमें हम कोई खड़ा मसाला नहीं यूज़ करेंगे, मगर टेस्ट इतना बेहतरीन होगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे फ्रेंड्स। 2 टेबलस्पून हम ले रहे हैं बेसन, ठीक है, ये रोस्ट किया हुआ बेसन है। 1 टीस्पून ले रहे हैं नमक, 2 टीस्पून ले रहे हैं धनिया पाउडर फ्रेंड्स, 1 टीस्पून ले रहे हैं हम काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ले रहे हैं लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ले रहे हैं अपना फेवरेट कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ले रहे हैं गरम मसाला फ्रेंड्स, ठीक है। ये सारे मसाले हमने ले लिए हैं। तो चलिए गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा रखी है फ्रेंड। फ्रिज से देखिए हमने अंडे निकाल लिए हैं और गैस पे कढ़ाई रख दी है, उसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल दिया था फ्रेंड और उसको हमने ऑयल को अपने गरम कर लिया है। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, और एक एक अंडे अपने इस तरह से फ्रेंड्स हम डालते जाएंगे फ्रेंड्स। ज़्यादा अंडे नहीं डालेंगे, ठीक है, मिनिमम जितना कढ़ाई में स्पेस होगी उस हिसाब से हम अपने एग्स को डालेंगे। हम एक बार में 4 अंडे तल रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमने 8 अंडे बनाए हैं। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे फ्रेंड्स। 2 मिनट के लिए इसको पहले सेट होने देंगे, फिर हम इसको हल्के से पलटेंगे। ये देखिए अंडे हमारे सेट हो चुके हैं और इसको हम इस तरह से पलट लेंगे। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखिएगा फ्रेंड्स। अगर आपका कोई अंडा टूट रहा है ना, तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं, उसको निकाल लीजिएगा और 5 मिनट के लिए उसको बाहर रख दीजिएगा और एक बार हम उसको फिर से फ्राई कर लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंडे हमारे टूटेंगे नहीं। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे कि हमारा जो एग है वो अच्छे से पक जाए। फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। देखिए अंडे हमारे फ्राई हो चुके हैं, एग्स हमारे, तो इस तरह से हम इनको आहिस्ते से फ्रेंड्स निकाल लेंगे। सारे अंडे हम इसी तरह से फ्रेंड्स निकाल ले रहे हैं और जो बाकी 4 अंडे बचे हैं उसको भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है हमारी वेज अंडा करी। एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, जो हमारे एग बचे हैं उनको भी हम फटाफट कर लेते हैं फ्राई। देखिए फ्रेंड्स, एग हमारे तैयार हो चुके हैं, इनको हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया है, ठीक है। गैस पे हमने फ्रेंड कढ़ाई चढ़ा दी है और जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो हटा दिया है। इसमें हमने 1 कलछुल ले रखा है रिफाइंड। आप चाहे तो इसको मस्टर्ड ऑयल में बना सकती हैं, सरसों के तेल में, आप चाहे तो इसे देसी घी में बना सकती हैं। मैं इसे रिफाइंड में बना रही हूँ फ्रेंड्स। 1 टीस्पून डालेंगे ज़ीरा, 2 हरी मिर्च फ्रेंड्स कटी हुई डाल रहे हैं, बीच में से चीरा लगाया है। ये 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, मैंने इसका पेस्ट बना लिया था, ठीक है। और इसको हम अच्छे से फ्रेंड्स भून लेंगे। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए प्याज हमारा भुन चुका है और जो इसका पानी था वो भी अच्छे से सूख चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। इस टाइम पर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। ये देखिए फ्रेंड्स, गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे फ्रेंड्स। इस टाइम पर हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 3 टमाटर फ्रेंड्स। इसकी हमने मिक्सी में देखिए इसकी प्यूरी बना ली थी और इसको भी हम ऐड कर दे रहे हैं फ्रेंड्स। हमने 3 प्याज को भी पेस्ट बनाया था और ये टमाटर का भी हमने पेस्ट बना लिया है, ठीक है। तो हमने इसमें 3-3 यूज़ किया है। देख रहे हैं कितनी सुपर दिखने लगी है हमारे अंडे की करी। अभी तो बनकर तैयार भी नहीं हुए हैं फ्रेंड्स, मगर देखने में कितनी सुपर लग रही है ना। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स ये जो हमने मसाले में नमक निकाला था ना, इस टाइम पर हम सिर्फ इसमें नमक ऐड करेंगे, क्योंकि टमाटर डाला है तो नमक तो बनता ही है। और देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हम इसमें नमक डाल रहे हैं और टमाटर डाला है तो ये छिट्टे उड़ने लग गए हैं। तो ठीक है, तो इसको अच्छे से करेंगे फ्रेंड्स हम मिक्स, ठीक है। और इस पर हम लिड ढक देंगे। 5 मिनट के लिए हम लिड ढक देंगे। बीच में 1 से 2 बार हम इसको चला देंगे, हमें ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है। लिड हटा रहे हैं। ये देखिए टमाटर और प्याज की ग्रेवी हमारी बढ़िया सी रेडी हो चुकी है। अब ये जो मसाले हैं ना फ्रेंड्स, इसमें हम डाल दे रहे हैं और इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। ये देखिए फ्रेंड्स, गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे फ्रेंड्स ये देखिए कितना सुपर कलर हमारे मसाले का आने लग गया है फ्रेंड्स। अब हम इसको भी 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे लिड ढककर, और बीच में 1 से 2 बार फ्रेंड्स हम इसको चला लेंगे। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए लिड हटा रहे हैं। वाव, देख रहे हैं कितना सुपर कलर आया है हमारी ग्रेवी का, और मसाले भी हमारे पक चुके हैं बढ़िया से, और ग्रेवी भी देखिए हमारी कितनी थिक बनी है ना फ्रेंड्स। तो इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा अंडा करी, है ना फ्रेंड्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कस्तूरी मेथी। फ्रेंड्स ये तवे पे हमने पहले रोस्ट कर ली थी, इसको हाथों से करेंगे रब, और इस तरह से फ्रेंड्स हम कढ़ाई में डाल देंगे। फ्रेंड्स हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं, तो आधा कटोरी मान लीजिए, और इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे फ्रेंड्स। अब हमने इसमें पानी डाला है, तो 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे। फ्रेंड्स हम इसमें 50 ग्राम बटर डाल रहे हैं। अगर आपका मन हो बटर डालने का तो डाल दीजिए, अगर आप बटर खाते हो तो डाल दीजिए, बहुत ही सुपर टेस्ट आता है। और नहीं खाते हो तो इसको स्किप कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स, ये देखिए। और फ्रेंड्स एक बार हम इस पर लिड और रख देंगे, और 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से हम इसको पक जाने देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद फिर हम इसमें अपने एग करेंगे ऐड। फ्रेंड्स तो चलिए लिड हटाते हैं। देखिए अंडे की करी हमारी हो गई है रेडी। वाह क्या कलर आ रहा है, सुपर ज़बरदस्त। ये देखिए फ्रेंड्स ग्रेवी हमारी लाजवाब लग रही है। तो चलिए अपने अंडे करते हैं इसमें ऐड। एक एक करके हम अंडों को ऐड कर दे रहे हैं अपनी ग्रेवी में। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए अंडे हम कढ़ाई में डाल रहे हैं। फ्रेंड्स यकीन मानिए कि इतने ज़बरदस्त बने हैं ना, कि हम इन्हें देखकर खुद ही भूल जा रहे हैं कि हमने वेज अंडा करी बनाया है कि हमने रियल अंडा करी बनाया है। ज़बरदस्त लग रहे हैं फ्रेंड्स। हल्का सा इनको चलाएंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपको एक बात बताएं, ये जो अंडे की एग करी है ना, ये थोड़ी सी थिक ही रहती है, मतलब गाढ़ी रहती है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। ज़बरदस्त लग रही है। अब ना खाने वालों का बहाना नहीं चलेगा कि वो अंडे की करी नहीं खाते हैं। अब आप इसे सावन में भी खा सकते हैं, और जब आपका दिल करे आप तब खा सकते हैं फ्रेंड्स। 2 मिनट के लिए हम खाली लिड ढकेंगे, और उसके बाद गर्मा गर्म अपनी वेज अंडा करी आप सबके लिए करते हैं सर्व फ्रेंड्स। तो चलिए लिड हटाते हैं। गैस को हमने कर दिया है ऑफ, और देख रहे हैं कितनी सुपर दिख रही है हमारी अंडा करी, है ना फ्रेंड्स। जो हमने लास्ट में इसको 2 मिनट के लिए डाला था ना फ्रेंड्स अंडों को, तो इसमें जो ग्रेवी है ना, जो टेस्ट है वो अच्छे से हमारे अंडों में आ जाए फ्रेंड्स। देखिए डालते हैं थोड़ी सी हरी धनिया इस पर, और बहुत ही औसम, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है हमारी वेज अंडा करी। चलिए फ्रेंड्स एग करी हमारी बनकर हो गई है तैयार। तो करते हैं आप सबके लिए गर्मा गर्म सर्व। फ्रेंड्स ये देखिए बनकर तैयार हो गई है हमारी वेज अंडा करी। तो चलिए करते हैं हरी धनिया से गार्निशिंग। फ्रेंड्स इसको ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए मैं आपको इसको काट के भी दिखा रही हूँ नाइफ से। ये देखिए फ्रेंड्स कितना सॉफ्ट है, और ये देखिए हमारी जो एग करी है कितनी ज़बरदस्त दिख रही है। यकीन मानिए दोस्तों, इसको ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा, और फिर मुझे कमेंट कीजिएगा कि मेरी अंडा वेज करी ये आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी अंडा करी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। आप सबके सपोर्ट और प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है। रखिए अपना ध्यान। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू।